नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है वायरल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। एग्ज़ाम का भी दौर चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य के कारण एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़े। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोई टेंशन ना लें। इस एग्ज़ाम को ऐसे दें जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। थोड़ी टेंशन तो सबको होती है, चाहे मैं कितना भी बोलूँ, लेकिन ज़्यादा टेंशन अगर अपने दिमाग में रखोगे तो आपका एग्ज़ाम सही नहीं होगा। तो इम्पैक्ट ना पड़ने दें, अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, चाहे वो समय है वो 10-15 मिनट ही क्यों ना हो। तो मिशन विजय भव में आपका स्वागत है। मैक्स इंग्लिश पॉइंट में मैं मनीष आपके साथ आज टेस्ट 12 जो कि है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं इस बार आपके लिए बेस्ट है। शुरू करें, चल वी, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, व्हाट आर द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ लॉन्ग, थिन एंड फाइन। आपको ये तीन जो दिए हुए हैं एडजेक्टिव, पहला है लॉन्ग, थिन और फाइन। इन तीनों एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या है वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है लॉन्गर, थिनर, फाइनर। लॉन्गर, थिनर, फिनर, फाइनर। मोर लॉन्ग, थिनर, फाइनर। मोर लॉन्ग, थिनर, फाइनी। आपको बताना है कंपैरेटिव डिग्री। आपको पता है ना, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी। तो आपको पता होगा कि अगर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या चीज़ होती है, वन सिलेबिक वर्ड होता है, उसमें ER और EST लग के वो बन सकती है। 2 सिलेबिक वर्ड भी होता है ना, 2 सिलेबल का मतलब आप उच्चारण करते हो, एक बार में पूरा बोला जा रहा है, जैसे लॉन्ग तो वो 1 सिलेबिक, जैसे क्लेवर इसमें 2 सिलेबल है। तो 1 सिलेबिक वर्ड है या 2 सिलेबिक वर्ड है, उनमें जनरली ER और EST लगता है। और मल्टी सिलेबिक होते हैं, 2 से ज़्यादा जितने भी सिलेबिक वर्ड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, 3 हो गए ना उनकी डिग्री बनाते समय कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आप मोर और मोस्ट का यूज करते हो। क्योंकि ये तीनों ही सिंगल सिलेबिक वर्ड है, अब सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो आप बताइए इनमें डिग्री क्या रहेगी। तो पहला है लॉन्ग। जब भी दो आपके कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड अगर साथ में आती है तो उनमें सीधा ER लगता है, तो इसका मतलब ये हो गया लॉन्गर। ये वाली सही है। तो लॉन्गर किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन 2 में नहीं आ रहा है, तो गलत है। मोर कब लगता है, 2 से अधिक सिलेबिक होता है तब। तो ये तो दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि एक अगर पार्ट गलत हो गया तो आगे कितना भी सही हो वो तो गलत माना जाएगा। अब इन 2 में देखते हैं, लॉन्गर दोनों में सही है। अब ये थिन किससे एंड हुआ है, एन से एंड हुआ है, और उससे पहले एक वोवल साउंड है। अगर वोवल साउंड है, लास्ट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोवल साउंड आती है, तो उसका लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये डबल हो रहा है, इनर में नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से फाइन, फाइन में क्या आ गया, 2 कॉन्सोनेंट होते तो क्या होता, सिंगल रह जाता, या वोवल से पहले कोई आता तो क्या हो जाता, वैसे ही रह जाता। अभी इसमें ई आ रहा है, ठीक है ना, फाइन, तो लास्ट में ER लगने, एक और ई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा फाइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये जो आपका ए ऑप्शन है उसमें तीनों ही जो डिग्री बताई गई है वो एकदम से सही है। तो लॉन्ग की लॉन्गर, थिन की थिनर और फाइन की फाइनर। 2 वोवल साउंड्स होती हैं या 2 वोवल लेटर देख लीजिए आप, तो आप क्या करोगे, ER लगाओगे। अगर एक ही कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अगर एक ही है और उससे पहले वोवल है तो आप उस जस्ट उससे पहले वाला है, जो लास्ट एंडिंग कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दो। अब इसमें ई से ही एंड हो रहा है तो इसमें ER जुड़ने की जरूरत नहीं, सीधा R लग जाएगा, फाइनर। सिंगल सिलेबिक वर्ड होने के कारण इन सब के क्या हो जाएंगे, ER या EST से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो पहला लॉन्ग का लॉन्गर, थिन का थिनर और फाइन का फाइनर। तो जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर किया है उनका सही है, जिन्होंने बी किया है तो वो थिनर में मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानने वाली बात थी। आगे है, व्हाट आर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इजी, कैलस एंड बोरिंग। आपके पास में देखो कितने वर्ड हैं,
इजी, केयरलेस, बोरिंग, ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं, इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। पहला ऑप्शन है इजीएस्ट, मोर केयरलेस, मोस्ट बोरिंग, easiest, most careless, most boring, most easy, most careless, most boring, easiest, most careless, boringest। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, यानी किसी एक में भी गलती होगी तो वो छोड़ दो। अब देखो इजी क्या है, इजी है ना, इजी की डिग्री बनती है इजियर और इजीएस्ट, ठीक है ना। अब देखो मोस्ट इजी है, गलत हो गया, ठीक है ना। अब एक तो गलत कर दिया ना, दूसरा है केयरलेस, केयरलेस, ये जो मल्टी सिलेबिक या 2 सिलेबिक से ज़्यादा वर्ड है, वर्ड ऐसा है जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं। 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उनके आगे ER और EST ना लग के मोर और मोस्ट लगता है, ठीक है ना। तो मोर अपने को करना है सुपरलेटिव डिग्री, तो मोस्ट लगेगा। तो मोस्ट किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, चारों में आ रहा है। तो अभी इससे तो पता ही नहीं लगेगा। चलिए आगे में चलते हैं। बोरिंग, बोरिंग में भी बोरिंगर या बोरिंगेस्ट नहीं होता, मोर और मोस्ट लगता है, तो अपने को मोस्ट बोरिंग चाहिए। मोस्ट बोरिंग इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। देखो पहले वाले में यहाँ मिस्टेक थी, दूसरे वाले में यहाँ मिस्टेक। अब आपके पास बचे ऑप्शन 2। देखो इजी है, जब आप y को हटाते हो तो क्या रूल होता है, IST लगाते हो। y को हटा के आप क्या लगाते हो, IST लगाते हो, तब उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यहाँ पे देखो इजी, y को हटाया नहीं और IST जोड़ दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या गलत हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। I को हटा के EST, y तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और EST आप लगा दो। ER और EST से बनते हैं सुपरलेटिव डिग्री। y किस में बदल जाएगा, I में बदल जाएगा, तो क्या लग जाएगा उसके आगे EST। ये रहा, y किस में बदल गया, I में, और आगे लग गया EST। आपका बी उत्तर क्या हो गया, ये भी टेक्निकल खामी से गलत हो गया। तो देखो बहुत ही नज़दीक या नैरो एस्केप कह सकते हैं, एकदम पास से था। आपको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत फिर कहोगे अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है ना। अभी देख लो, बहुत समय आपके पास में। तो बी जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी विद्यार्थी जिन्होंने गलत किया है वो इस गलती को अभी सुधारे। y को हटा के I में चेंज करना है, और EST किससे जुड़ता है आपको पता है, सुपरलेटिव डिग्री में जुड़ता ही है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लीस्ट, मच, मैनी, मच, लेस, लिटिल। आपको बताना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है लीस्ट की। देखिए 2 इर्रेगुलर डिग्री होती है, मच और मैनी। ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री में। इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से लिटिल, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। इसलिए आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लीस्ट। लीस्ट तो ये रहा सुपरलेटिव डिग्री, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लिटिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिटिल। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेस। और मच मैनी तो खुद ही वर्ड है, खुद ही एडजेक्टिव है जिनकी खुद की डिग्री होती है। मच मैनी दोनों की क्या होती है, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और मोस्ट इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। अभी आपको प्रश्न क्या पूछा है, आपको प्रश्न पूछा है कि लीस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल। जिन विद्यार्थियों ने ऐसे ही किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान दें कि मच मैनी और लिटिल की डिग्री क्या क्या होती है, ये इरेगुलर डिग्री होती हैं। मच मैनी की मोर और मोस्ट, और लिटिल की लेस और लीस्ट, ठीक है ना, याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां इंसान करता है, उसकी फितरत होती है। तो कोई विद्यार्थी ये कहता है सर मेरे तो है ना आज 18 नंबर आए हैं, आज 17 आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सुधार कर लें। बार बार दोहराना नहीं होता है, गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे सीखो, जल्दी सीखो। अभी टाइम भी बहुत कम है, लेकिन ऐसे निराश नहीं होना है कि आज मेरे बहुत कम नंबर आए, ठीक है ना। कई बार किसी विद्यार्थी के कम नंबर आ सकते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रुप डज नॉट हैव ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पूछा था मैंने। यूनिक, इटर्नल, परफेक्ट, ट्राइंगुलर, वेल, लिटिल, मच, इल, आइडियल, डेड, कंप्लीट, राउंड,
वीकली, मंथली, ईयरली, स्क्वायर। ग्रेडेबल एडजेक्टिव का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शो करता है कि इनमें से विच ग्रुप डज नॉट हैव ग्रेडेबल एडजेक्टिव? कौन सा ग्रुप है जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिसमें है? ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए, कौन सा ग्रुप है जिसमें ग्रेडेबल एडजेक्टिव है? विच ग्रुप डज हैव ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ऐसे मान लो इसको। कौन सा ग्रुप है जिसमें ग्रेडेबल एडजेक्टिव है? नॉट नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, तो नोट को हटा दो और को बताना है कौन सा ग्रुप है ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। कौन सा ग्रुप है जिसमें ग्रेडेबल? देखो, ग्रेडेबल का मतलब होता है वो एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, ठीक है ना। इसमें या तो प्रश्न ऐसे होना था विच ग्रुप डज नॉट हैव नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तब सही था। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा क्या हुआ, नॉन ग्रेडेबल लगा नहीं, नॉट यहां लग गया, तो ये प्रश्न ऐसा है, मैं इसको सही कर देता हूं। विच ग्रुप डज हैव ग्रेडेबल एडजेक्टिव? कौन सा ग्रुप है जिसमें ग्रेडेबल एडजेक्टिव है? ग्रेडेबल का मतलब है जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आसानी से बन सकती है, उनको बोलते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी को हम लेस या मोर नहीं कर सकते इन अदर सेंस, न तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है और न ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो आपको प्रश्न पूछा है कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है और उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी मोर और लेस उनके आगे लग सकता है, ठीक है। तो अब बताओ, यूनिक, वो तो एक यूनिक पर्सन है। अब यूनिक क्या है? यूनिक व्यक्ति मतलब मोस्ट यूनिक या मोर यूनिक नहीं होती। यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ है। अद्वितीय है तो उसमें और क्या, मतलब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी वो है यूनिक, कि वो यूनिक है बंदा, मतलब अब इसमें मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक आप लगा नहीं सकते। यूनिक अपने आप में क्या होता है, सुपरलेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं। इटर्नल मतलब लगातार, जो इटर्नल हमेशा के लिए जो होता है, तो मोर इटर्नल क्या होता है? इटर्नल तो इटर्नल होता है। परफेक्ट, परफेक्ट अपने आप में ही सब कुछ होता है, उसमें मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट कभी साथ नहीं लगते। और इसी प्रकार से ट्राइंगुलर, अब ट्राइंगुलर को मोर और लेस नहीं कह सकते हम कि ये बहुत ही ट्राइंगुलर है, नहीं, मोर ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर तो ट्राइंगुलर ही होता है, उनका डिग्री कोण एकदम निर्धारित होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो पहला जो ऑप्शन है ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का है। किसका है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का। इसका मतलब तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये सारे के सारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं, इनके साथ में ये मोर और लेस हो नहीं सकते, ठीक है ना। ये देखिए, वीकली, मंथली, ईयरली, स्क्वायर। अब इनमें सारों में ये स्क्वायर पता चल गया, तो आप देखो स्क्वायर होता है, राउंड होता है, ट्राइंगुलर होता है। अब इनको मोर और लेस नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही चौकोर था, वो जो प्लॉट था बहुत ही चौकोर था। चौकोर बहुत क्या होता है? चौकोर तो चौकोर होता है, बहुत का उसमें क्या मतलब हुआ? लेस चौकोर कभी नहीं सुना हमने। वो तो एकदम गोल था, गोल तो गोला तो एकदम ही गोल होता है, इसीलिए उसका नाम गोला है। त्रिभुज होता है तो वो तो ट्राइंगुलर है, वो तो पहले से ही ट्राइंगुलर है। त्रिभुज तो त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाएं समान होती है, अपने आप में ही परफेक्ट है वो। तो इनकी क्या फ्रीक्वेंसी मोर और लेस नहीं होती, ये वैसे ही रहते हैं। तो इनकी न तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है और न ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है, किनकी? नॉन ग्रेडेबल। तो इसमें ये और इसमें स्क्वायर मिल गया। अगर इनमें कंफ्यूजन है तो स्क्वायर तो आपको पता ही है कि नॉन ग्रेडेबल है। फिर देखो डेड, मोर डेड, मोस्ट डेड। कोई मर गया, अब वो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा मर गया या मर रहा है, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकते आप। मर गया सो मर गया, बहुत मर गया, बहुत ज्यादा मर गया, सबसे ज्यादा मर गया, ऐसा क्या होता है? मरना तो मरना होता है, उसके बाद में बहुत ज्यादा और बहुत कम किया, तो डेड वही है, नॉन ग्रेडेबल। कंप्लीट, कार्य पूरा हो गया। मोस्ट कंप्लीट हो गया। मोर कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट तो कंप्लीट होता है, उसके बाद में कुछ नहीं बचता। राउंड मैंने बताया था। तो ये सारे जितने भी हैं, पहला ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, तीनों ही क्या बता रहे हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को बता रहे हैं। आपने प्रश्न आपको पूछ रहा है ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन कौन से है। देखो वेल ग्रेडेबल है, वेल ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। वेल की क्या हो जाती है? कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाती है? बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है बेस्ट।
लिटिल की मैंने आपको बताई थी क्या होती है, लिटिल की लेस और लीस्ट। मच की क्या हो जाएगी, मोर और मोस्ट। इल की क्या हो जाएगी, इल की और बैड की क्या हो जाएगी, वर्स और वर्स्ट। तो ये सारी डिग्री हो रही है इनके अंदर, इन सब में इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव के कारण है। आपका उत्तर हो जाएगा बी कि विच ग्रुप डज हैव ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। तो ये वाला ग्रुप है जिनमें सारे के सारे एडजेक्टिव में वो कैसे हैं, ग्रेडेबल हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि नॉन ग्रेडेबल क्या होता है, ग्रेडेबल क्या होता है। नहीं पता है तो अभी मैंने बता दिया, जिनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, या जिनके आगे अ, बिट, एक्सट्रीमली, ये कुछ वर्ड होते हैं जो इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, वो नहीं लगते, वो सारे के सारे नॉन ग्रेडेबल हैं। और जिनकी आसानी से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनती है, जिनके आगे कुछ ऐसे वर्ड लगते हैं अ बिट, फ्रिंजी, कुछ भी ऐसे जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। पता होना चाहिए आपका, अब से तो पता होना ही चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इन चारों में इनकरेक्ट है। ही इज सीनियर टू मी बट जूनियर टू माई फ्रेंड, द सिचुएशन वॉज वर्स देन आई हैड एंटिसिपेटेड, दिस आर्टिकल इज सुपीरियर टू दैट, द फंक्शन वॉज प्रायर देन द मीटिंग। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो गलत है। बिल्कुल, आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार कि सर इसको जारी रखें, मेरा कोई मूड नहीं है इसको रोकने का। मेरा उद्देश्य यही है, या तो YouTube को चेंज करना पड़ेगा, YouTube में यूट्यूबर्स हैं जो टीचर्स हैं, सो कॉल्ड टीचर्स हैं, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के प्रति, उनको बढ़िया चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, और या फिर बच्चे उनका ही टेस्ट पसंद करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं अभी तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत जब तक हार नहीं मानूंगा, जब तक सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये लगे कि नहीं सर बढ़िया नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, तभी मैं छोड़ पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर जब तक आप कह रहे हो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आपको कुछ अलग मिल रहा है, नई एक टेक्निक मिल रही है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, तब तक मैं जारी रखूँगा और ये संघर्ष रखूँगा। क्योंकि लोगों का टेस्ट मैं चेंज करूँगा, स्टूडेंट्स का टेस्ट चेंज करूँगा, उनको सिखाऊँगा, न कि उनको रटाऊँगा। तो इस मुहिम के पीछे यही लक्ष्य है मेरा। और इसके लिए प्रॉब्लम्स तो सबको ही आती है, आपको भी आ रही है, जैसे आप भी तैयारी कर रहे हैं, समटाइम्स आपको आती है, मुझे भी आ रही है, लेकिन हम सबको, आपको अपनी प्रॉब्लम से और मुझे अपनी प्रॉब्लम से निजात खुद को ही पाना होता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी प्रॉब्लम से लड़िए और जल्दी से जॉब लगिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और अभी तो मैं इसको और बढ़ाने वाला हूँ, तो कम करने का मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कोई ट्रांसफ़र हो गया या डीपीसी में अभी वाइस प्रिंसिपल बनूंगा तो कहीं दूर पोस्टिंग हो गई, तो भी मैं अपने जो बोर्ड है वो साथ में ले जाऊंगा। आपके लिए तो अब बस सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में लगा के छोड़ूंगा। बस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आप मतलब पूरा वीडियो भी देख रहे हो तो लाइक भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो, मेरा भी अच्छा लगता है। और एक अपने स्टेटस पे लगा दो, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो स्टेटस पे क्यों नहीं लगाते, 1 मिनट का काम है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है, आप भी शेयरिंग करते हो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो ठीक है, बाकी तो आप करोगे वैसे ही करोगे। अभी विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। देखो, ही इज सीनियर, देखिए सीनियर क्या है, ये न तो कंपैरेटिव डिग्री है, न सुपरलेटिव डिग्री है, न ही ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन सीनियर के बाद में जनरली ये कंपैरेटिव के वे में काम में आता है, तो सीनियर के बाद में देन न लग के टू लगता है। इसी प्रकार से जूनियर के बाद में टू लगता है, यानी सीधी कंपैरेटिव डिग्री की तरह बिहेव करता है ये। तो टू टू तो सही है, देन देन नहीं लगा, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। वो तो इनकरेक्ट देखना। दिस सिचुएशन इज वर्स देन, अब वर्स क्या है, देखो इल और बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लगता है THN, ये भी सही है। देन आई एंटिसिपेटेड, ये भी सही लग रहा है सेंटेंस। दिस आर्टिकल इज सुपीरियर टू दैट, सुपीरियर के बाद में टू लगता है। सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री की तरह बिहेव करते हैं, और ये हमेशा अपने बाद में कंपैरेटिव देन लेता है ना, लेकिन ये बाद में टू लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टू ले रहा है, ये भी सही है।
लेकिन द फंक्शन वॉज प्रायर, प्रायर भी वैसे ही है, प्रायर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके बाद में टू लगता है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रायर के बाद में क्या लगा है, देन लगा है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन प्रश्न के रूप में इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट ये वाला सेंटेंस है, बाकी तीनों सही है, ये इनकरेक्ट है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो जिन विद्यार्थियों ने डी किया है और जो इनको नहीं जानते रूल को, मैंने रूल भी साथ में, यानी एक एक प्रश्न एक एक रूल को क्लियर कर रहा है, साथ में ये ध्यान दें आप सभी। आगे देखिएगा, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल। देखिए डिग्री जो होती है ना, वो एडवर्ब की भी होती है और एडजेक्टिव की भी होती है, दोनों की डिग्री होती है, ठीक है ना। तो अभी आपको एडवर्ब की डिग्री जो है वेल की, आपको बताना है कौन सी होती है। तो एडवर्ब वेल होता है और एडजेक्टिव के रूप में गुड होता है, इन दोनों ही की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। आपको क्या पूछा है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल इज, क्या हो जाएगी, बेस्ट, सीधी सी बात है। तो जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है। गुड और वेल दोनों ही क्या होते हैं, गुड तो एडजेक्टिव के रूप में और वेल एडवर्ब के रूप में जनरली काम में आते हैं, लेकिन दोनों के सिमिलर मीनिंग है, इसलिए इनकी जो डिग्री होती है वो बेटर एंड बेस्ट होती है। नेक्स्ट, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच इज, कंपैरेटिव की मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, मोस्ट, लेस, मेनी। ये तो मैंने बता दिया पहले ही, अभी आप गलत कर रहे हो ना तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले यानी पहला दूसरा क्वेश्चन ही मैंने समझाया था कि मच और मेनी इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, मच और मेनी की कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। तो इसमें पूछा है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई आपकी मोर। तो जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है, और जिन्होंने नहीं किया है वो समझें कि देखो मैंने दो चीजें बताई थी, मच मेनी की बताई थी, इल और वर्स की बताई, इल और बैड की बताई थी मैंने, सॉरी बैड की बताई थी, इल और बैड की क्या होती है, वर्स और वर्स्ट। इसी प्रकार से मैंने लिटिल की, इनको याद कर लो, लिटिल की क्या होती है, लेस और लीस्ट, और इसी प्रकार से गुड और वेल दोनों की क्या होती है, बेटर, बेस्ट। फिर से देखो, मच मेनी की कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव मोस्ट, इल और बैड की वर्स, वर्स्ट, लिटिल की लेस और लीस्ट, गुड वेल की बेटर, बेस्ट। ये याद कर लो, ये इरेगुलर डिग्रीज हैं तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी में तो ER EST लग जाता है या मोर मोस्ट लगता है, तो इनको भी ध्यान रखें। 8वां क्वेश्चन है, ही इज द ऑफ द टू, ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा सूटेबल आंसर है। देखिए पॉजिटिव डिग्री होती है उनमें जनरली एज का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी से देन का प्रयोग करते हैं और उससे पहले कौन सी ER लग के या मोर लग के क्या आती है, एडजेक्टिव आता है। और सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम द प्लस EST वाली सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। ये दो की जब तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा की तुलना होती है, तीन या उससे ज्यादा की तुलना होती है, तो आप क्या करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। अभी प्रश्न आया है ही इज द ऑफ द टू, लेकिन यहाँ पे द आ गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी द को देख के सुपरलेटिव डिग्री की तरफ दौड़ेंगे कि भाई सुपरलेटिव द के साथ में क्या आता है, EST आता है, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है ऑफ द टू, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दो में से वो क्या है, ब्राइट है। अब दो में से ब्राइट है, दो के लिए क्या आता है, कंपैरेटिव। अब दोनों ही बात हो गई, द तो किसको इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री को, और दो किसको इंडिकेट कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे इंगित हो कि दो में से कौन सा होगा, तो दो के लिए
आपको पता है ना डिग्री कौन सी लगेगी, कंपैरेटिव ही लगेगी, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में द भी उसके साथ लग सकता है। तो ये जो सेंटेंस है सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ही इज द यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को कतई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन है। अब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो क्या लगेगा, ब्राइटर लगेगा, BRIGHTER, ब्राइटर लगेगा। तो यहाँ पे द लगने के बावजूद भी ER लगेगा। इसका लॉजिक क्या है कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्लियरली ये बताया हुआ है कि दो के बीच में है, रूल ये कहता है दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। द यहाँ पे लगा हुआ है, सुपरलेटिव की ये विशेषता होती है, लेकिन समटाइम्स ये विशेषता इसकी भी हो सकती है, लेकिन सेंटेंस पैटर्न ऐसा ही आएगा, ऑफ द टू ऐसे लिखा हुआ होगा, या दो लोगों में, बिटवीन राम एंड श्याम, राम इज द डैश बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम और श्याम के बीच में राम क्या है, द लग सकता है, वहां पे दो के बीच में भी द लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कतई मत सोचना कि सुपरलेटिव के साथ ही लगेगा। विशेष परिस्थिति में आप द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हुआ है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में दो व्यक्ति इंगित होने चाहिए, जैसे यहाँ पे अपने आप के हिसाब से नहीं लगाना, लेकिन सेंटेंस में सिर्फ द लगा के सुपरलेटिव डिग्री चूज करना कोई भी वाइज डिसीजन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर ये क्या मतलब हुआ, सुपरलेटिव के साथ द आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में तो हमेशा ही द आता है, कंपैरेटिव में भी कभी आ सकता है। वो परिस्थिति बस यही है कि दो लोगों में आप, दो में भी आप तुलना कर रहे हो और उनमें भी बता रहे हो कि ये ज्यादा है, तो दो की तुलना में क्या होता है, कंपैरेटिव होती है, लेकिन द उसके आगे विशेष परिस्थिति में लग सकता है, जैसे इस सेंटेंस में लगा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर द, इस बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो द क्लियर, द क्लियरर, द क्लियरेस्ट, द क्लीनेस्ट। देखो क्लियर की ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और ये क्लीनेस्ट तो सफाई के हिसाब से आ गया। तो ये तो सेंटेंस में सेट भी नहीं होता, क्लियर होता है कि इसमें बहुत ही क्लियर अच्छे से दिया हुआ है, बहुत समझाया हुआ अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हैं। तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई, कोई इंडिकेशन नहीं है कि दो के बीच में, कि इस बुक में दो कॉन्सेप्ट है, दो के दो बहुत अच्छे से समझाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बताया कि इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे क्या है, क्लियर हैं, क्लियरेस्ट हैं। तो द यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री को। क्यों, क्योंकि आगे कहीं भी इंडिकेशन नहीं है दो की। अगर दो की इंडिकेशन और द लगा हुआ है तो आप क्या लगाओगे, कंपैरेटिव, और दो की से ज्यादा के लिए इंडिकेशन और द लग रहा है तो सुपरलेटिव का यूज होगा। इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी क्लियरेस्ट। तो क्या ध्यान रखना है, द लगा हुआ है और दो के बारे में तुलना चल रही है तो द के साथ कंपैरेटिव लगाओ, ER वाली द है, और यहाँ पे दो से ज्यादा का है या तीन से ज्यादा के लिए बताया हुआ है, या कोई इंडिकेशन ही नहीं दी हुई है और द दिया हुआ है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें सी उत्तर किया है उन विद्यार्थियों का एब्सोल्युटली राइट है, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान दीजिए। 10वां क्वेश्चन है, द he gets, the he demands, the more the more, the much the much, the most the more most। बताइए इसमें क्या होगा। क्योंकि दो जो व्यक्ति तो द को लेकर ऐसे मतलब जुड़े हुए हैं कि द तो सुपरलेटिव डिग्री लेता है, वो विद्यार्थी एक रट लगा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि द के साथ, द अगर क्लियरली तीन से ज्यादा के लिए इंडिकेट कर रहा है तो सुपरलेटिव है। लेकिन एक सिस्टम है, जब कोई काम दूसरे काम पर प्रभाव डालता है कि ऐसा जितना ऐसे हो रहा है ना उतना इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जितना तुम आओगे उतना ये होगा, यानी दो काम ऐसे होते हैं जो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे पे इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना, और दोनों के आगे द लगा हुआ है, तो काम कितने हैं, दो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है एडजेक्टिव की। तो यहां पे है द
ही गेट्स द ही डिमांड्स। जितना ज्यादा वो आगे आ रहा है उतनी उसकी डिमांड बढ़ रही है, आ रहा है बढ़ रही है, दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में दोनों साइड में द लगा हुआ है तो दोनों साइड में ही कंपैरेटिव डिग्री आती है। रूल नंबर दूसरा, पहला था कि दो में तुलना हो रही है तो भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लग सकती है। दूसरा रूल ये है कि दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं जिनमें दोनों साइड में द लगे हुए हैं तो दोनों साइड में सुपरलेटिव नहीं लगेगी, दोनों साइड में ही कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। तो क्या ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें द लग के दो सुपरलेटिव डिग्री भी होती है? कभी नहीं होती, आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है द मोर ही गेट्स द लेस ही डिमांड्स, दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, ठीक है ना। जैसे द बेटर यू राइट द बेटर यू रिमेंबर, ये पूरा एक सेंटेंस है। यू रिमेंबर, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा लिखोगे अच्छे से उतना ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो दोनों के साथ में दोनों ही क्या है, द लगे हुए हैं और द के साथ में हर बार क्या आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। द बेटर यू राइट, दूसरा काम उससे जुड़ा हुआ। द बेटर यू रिमेंबर, जितना अच्छा लिखोगे, जितना और उतना का भाव आता है ना, जैसे सेंटेंस अगर ऐसे भाव दे रहा है जितना तुम ये काम करोगे उतना ही ये होगा, जितना और उतना का भाव अगर हिंदी में दे रहा है ना तो वहां पे दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे ये द मोर ही गेट्स, जितना वो उसको मिल रहा है उतना ही वो डिमांड कर रहा है, जितना और उतना, तो दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री ये रही मोर मोर। देखो मच मच ये पॉजिटिव डिग्री है, मोस्ट मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक ये मोर और एक मोस्ट सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव है सुपरलेटिव गलत, दोनों में ही क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, ये फ्रेज ऐसे ही चलती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। द बेटर यू राइट द बेटर यू रिमेंबर, तो दोनों साइड में दे लगे हुए हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री। तो दो सुपरलेटिव के क्या निकल गए, एरर निकल गए कि सुपरलेटिव के साथ ही द नहीं लगता। दो की तुलना हो रही है, दो में से हो रहा है तो भी द लग सकता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। और दो ऐसे काम हो रहे हैं जिनका एक दूसरे पे असर चल रहा है, जितना और उतना का भाव हिंदी में आ रहा है, तो दोनों में ही कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, न पॉजिटिव लगेगी और न ही सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर दे दिया था क्या उसका, हाँ जी, ए होगा। ही इज एज हरक्यूलिस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर मोर स्ट्रॉन्ग मोस्ट स्ट्रॉन्ग, ये तो कर ही लोगे आप। देखिए एज एज सो एज, एज एज और सो एज आता है तो ये पॉजिटिव डिग्री को बताता है, और पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म आती है। जैसे ये स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव हो गई, मोर स्ट्रॉन्ग गलत है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग गलत है, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की मतलब गलत डिग्री हो गई, क्योंकि ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये दोनों ही नहीं होते। इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया, ए सही हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसकी पॉजिटिव डिग्री है, यानी एडजेक्टिव अपने मूलभूत रूप में पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज एज और सो एज के बीच में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। 11वें का उत्तर क्या हो जाएगा, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, ठीक है ना। दो लोगों के बीच में है, शीला और गरिमा के बीच में तुलना चल रही है, शीला इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल 3 सिलेबिक वर्ड है, ट्राई सिलेबिक वर्ड है, मोर इसलिए लगा है इसके आगे, तो ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा देन लगा हुआ है, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है, इसका मतलब देखते हैं, मीनिंग निकालते हैं। प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ो, इसका मीनिंग समझना आपको आना चाहिए। शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, कि शीला है वो गरिमा से ज्यादा सुंदर है, ये मीनिंग निकलना चाहिए। तो क्या होगा, शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गरिमा, शीला है वो गरिमा से ब्यूटीफुल नहीं है, जबकि ऊपर प्रश्न में क्या है, शीला गरिमा से ब्यूटीफुल है। फिर है गरिमा इज रेदर ब्यूटीफुल देन शीला, रेदर का प्रयोग होता नहीं है, तो गलत हो गया, ये आपने कभी नहीं सुना होगा।
तो गरिमा एंड शीला आर नॉट सो ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं है, जबकि ऊपर दिया हुआ है शीला है वो ब्यूटीफुल है गरिमा से, तो दोनों ही कैसे नहीं हुई, शीला है ना, तो गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला। अब इसमें ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सही है, ये कह रही है कि गरिमा है वो शीला से ज्यादा सुंदर नहीं है। तो प्रश्न क्या था, शीला है वो ज्यादा सुंदर है, तो मैं ये कहूं कि गरिमा है, शीला है वो गरिमा से ज्यादा सुंदर है, या दूसरे शब्दों में कहूं गरिमा है वो शीला से ज्यादा सुंदर नहीं है, दोनों की मीनिंग तो एक ही हो गई ना। तो जब भी आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो उसे चेंज नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। चेंज का मतलब मीनिंग में चेंज होना होता है, जबकि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है मीनिंग चेंज नहीं होता। तो जब भी आप डिग्री एक्सचेंज करते हो ना तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पहले वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है, शीला तो ब्यूटीफुल है किससे, गरिमा से, और यहाँ पे लिखा हुआ है शीला है वो गरिमा से ज्यादा सुंदर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें रेदर का प्रयोग है, गलत हो गया, दोनों ही सुंदर नहीं है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कोई एक तो सुंदर है ना। दूसरा है ये गरिमा है वो शीला से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो वही तो बात हो गई, मीनिंग तो वही निकल रहा है कि टॉस किया तो आपने बोला हेड, ठीक है ना, तो अब जो सिक्का चलेगा उसके दो ही तो हिस्से होंगे, या तो हेड होंगे या टेल होगा, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि नीचे वाला बोला था मैंने, नीचे वाला हिस्सा हेड होना चाहिए था, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक टेल होगा, और ऊपर वाला हेड होगा तो नीचे वाला हिस्सा टेल होगा। तो दोनों में से बात तो वही है ना, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, की शीला है वो ब्यूटीफुल है गरिमा से, तो दूसरे शब्दों में बात तो ये होगी ना, गरिमा है वो शीला से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री भी बन गई। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, बी। तो जिन विद्यार्थियों ने बी उत्तर किया है एब्सोल्युटली राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं 13th क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या कह रहा है, ही इज लेजियर देन मोर स्टूपिड। तो ही इज के बाद में लेजियर देन मोर स्टूपिड होगा, मोर लेजी देन स्टूपिड होगा, लेजी देन मोर स्टूपिड होगा, और लेजियर देन स्टूपिडियर होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा उत्तर सही है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ही इज लेजियर देन मोर स्टूपिड, मोर लेजी देन स्टूपिड, लेजी देन मोर स्टूपिड, और लेजियर देन स्टूपिड। जल्दी से बताइए। जी, अब देखिए इसको समझना है कि जनरली हम जब तुलना करते हैं, he is wiser than, ही की जगह आप कह सकते हो राम भी कर सकते हो कि राम है वो श्याम से क्या है, वाइजर है। तो हमने क्या किया, एक गुण की तुलना दो व्यक्तियों के अंदर की है, दो व्यक्तियों में एक गुण की तुलना की है तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है। लेकिन एक ही व्यक्ति के दो गुणों की जब तुलना की जाती है, जैसे राम इज वाइजर देन क्लेवरर, अब बताओ इस तुलना में कौन सा सेंटेंस सही होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी स्थिति होती है जब एक व्यक्ति की दो गुणों की तुलना होती है, तब आप क्या करोगे, वाइजर, वाइजर क्या है, सही है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसी स्थिति में आपको बोलना है राम इज मोर, आप कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाओगे, क्या करोगे, राम इज मोर। अब वाइजर न होके, क्योंकि डबल कंपैरेटिव होती नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, वाइज लगाओगे, राम इज मोर वाइज देन। अब आपको क्या करना है, क्लेवरर की, अब क्लेवरर गलत है क्योंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री लेनी थी, वो तो ले ली हमने, और कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं उसको तो कंपैरेटिव बना ली, और दूसरे वाले को आप क्या बना लो, पॉजिटिव डिग्री बना लो, राम इज मोर वाइज देन क्लेवर। ये ध्यान देना है आपको, मतलब कि जब आप दो व्यक्तियों के एक गुण की तुलना करते हो तो उस गुण को कंपैरेटिव डिग्री में रखो, और नियम के हिसाब से चलो कि वाइजर है वो सही है, मोर लगाने की इसमें जरूरत नहीं, मोर वाइज नहीं बोलते हम, सिंगल सिलेबिक वर्ड है वाइज, तो वाइजर हो गया और इसकी सुपरलेटिव वाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जाती है कि वाइजर भी है और क्लेवरर भी है, तब क्या करोगे, ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे फिर, राम इज, पहले वाला गुण जो दूसरे की तुलना में बड़ा है उसको लिखोगे मोर, मोर से लिखोगे, सीधा ही नहीं लिखोगे, और फिर क्या लगाओगे आप,
वाइजर की जगह ER की जगह आप सीधा प्रीफर करोगे वाइजर की जगह मोर वाइज लिखना पसंद करोगे। ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है। इन दोनों में से पहला यानी कि आप मोर वाइज लिखना आपको प्रीफर करना पड़ेगा, और आगे जो होगा ना उस गुण को आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं रखना है। तो ये सेंटेंस होगा राम इज मोर वाइज देन क्लेवर। तो क्या ऐसे भी हो सकता है क्या सर, राम इज वाइजर देन क्लेवर? क्या ये से नहीं हो सकता? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि जब जो गुण पहला है उसको मोर के साथ में आपको लिखना है। वाइजर आ सकता है लेकिन ये गलत माना जाएगा। आप इसको एम्फेटिक बनाने के लिए आपको मोर वाइज यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, राम इज मोर वाइज देन क्लेवर, तब तो ये सेंटेंस सही है, अदरवाइज ये गलत है। दो व्यक्तियों के एक गुण की तुलना हो रही है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मली बनेगी, लेकिन एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही है तो पहले वाले गुण को हम मोर के साथ जोड़ेंगे और दूसरे वाले गुण को आप क्या करोगे, सीधा पॉजिटिव डिग्री में रखोगे, तब वो सही होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि इज लेजियर देन मोर स्टूपिड, मैंने कहा गलत है। लेजी देन ये लगा हुआ है, सोचना ही नहीं है, गलत है। लेजियर देन स्टूपिडियर, मैंने कहा ये लगता नहीं है। तो पहले गुण को तो क्या करोगे, मोर लेजी, और देन लगा के फिर इसकी पॉजिटिव डिग्री स्टूपिड। ही इज मोर लेजी, वो बहुत ज्यादा लेजी है बजाय किसके, स्टूपिड होने के। तो एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना होती है, तो इस प्रकार से होती है। जिन विद्यार्थियों ने बी उत्तर किया उनका एब्सोल्युटली राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, जयराम इज देन श्रीनिवास, मोर वाइजर, मोर वाइज, मोस्ट वाइज, वाइजर। आपको बताना है कि इसमें उत्तर क्या होगा। ठीक है, जयराम है वो श्रीनिवास, यानी दो व्यक्तियों की तुलना है किसी एक गुण को लेकर। तो देखो मोर वाइजर, मैंने कहा डबल कंपैरेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब मोर वाइज, मोस्ट वाइज, यानी सुपरलेटिव मोस्ट और वाइज साथ में नहीं आता, ये दो तो गलत ही हो गए। अब मोर वाइज और वाइजर में से क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखें कि जनरली दो व्यक्तियों में कंपैरेटिव डिग्री होती है तो जनरल वे में ही बनती है वाइजर, यानी जिसमें आसानी से ER लगता है ना उसको यहां पे प्रीफर करो। वो जो पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें एक व्यक्ति के दो गुण थे, तो उसमें थोड़ी स्पेशलिटी आ जाती है कि पहले गुण को तो आप क्या करो, मोर वाइज लिखो और दूसरे गुण को आप नॉर्मल रखो। तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसमें तो दो व्यक्तियों के एक गुण की तुलना है तो आप मोर वाइज को यूज नहीं करोगे, ये तो उस कंडीशन में काम आने वाला है। इसमें तो जनरल वे में क्या आ जाएगा, वाइजर आ जाएगा। तो जिन्होंने इसमें डी उत्तर किया उनका एब्सोल्युटली राइट है, और ये वाला क्यों नहीं होगा उसका मैंने लॉजिक दिया है। हर प्रत्येक चीज अपनी जगह पर सही होती है, आप सभी को ध्यान देना है। अशोक, हाँ उत्तर दे दिया क्या मैंने उसका, हाँ बिल्कुल दी। अशोक, सुभाष एंड राजेश आर क्वाइट टॉल बट राजेश इज, देखो अशोक है, सुभाष है और राजेश है, वो सब टॉल हैं, लंबे हैं, अच्छी कदकाठी है उनकी, बट राजेश इज, लेकिन राजेश है वो क्या है, द टॉलेस्ट, मोस्ट टॉल, मोर टॉल, टॉलर। इन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना होती है किसी गुण की या किसी भी उसके कैरेक्टरिस्टिक की, एडजेक्टिव की, तो हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति कितने हो गया, 1 2 3, दो से ज्यादा के लिए क्या आता है, दो से ज्यादा कंपैरिजन जब किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो अशोक, सुभाष, राजेश सभी टॉल हैं, लेकिन राजेश है वो इन तीनों में क्या है, तीनों में क्या है, टॉलेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, दैट टॉलेस्ट आएगा। मोस्ट टॉल गलत है क्योंकि आसानी से बन सकती है, मोर टॉल गलत है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि दो से ज्यादा इसलिए सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, इसलिए क्या लगेगा, द टॉलेस्ट। जिन विद्यार्थियों ने द टॉलेस्ट किया है उनका बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट है। ऐसे सेंटेंस को पढ़ना है, 2 3 ऐसे गिनने भी हैं, ठीक है ना। अभी तो क्या है कि शुरुआत में जब भी चलो ना तो बेसिक को फॉलो करो, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, ऑटोमेटिक प्रश्न देखते ही उत्तर आएगा। वो लेवल कब बनेगा, जब आप अच्छे से पहले बेसिक्स को तैयार करोगे, अपने फाउंडेशन को मजबूत करोगे। जनरली लोग क्या करते हैं, उनके पढ़ने की टेक्निक क्या होती है कि टीचर ने पढ़ा दिया बस उसने वैसे ही सीख लिया, नहीं, आप अपने दिमाग को भी दौड़ाओ, उसको किस हिसाब से कॉन्सेप्ट को अलग से समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट बनाओ अपना। ये भी ध्यान रखें कि मिस कंक्लूजन मत निकाल, आप कंक्लूजन कई बार गलत निकाल लेते हो, अपने तरीके से निकाल लेते हो।
तो मिसकंसेप्शन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। सचिन इज पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया, मोर एंड मोर, मोर द मोस्ट द मोर। देखो कहीं इसकी तुलना है क्या? कहीं तुलना नहीं है, तो मोर द मोर गलत हो गया। मोर एंड मोर दो कंपैरेटिव डिग्री कभी साथ नहीं आती। अब सचिन इज पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया, अब मुझे बताओ कि सचिन है वो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर हैं या मोर पॉपुलर है? तो मोर पॉपुलर होता है तो इसका मतलब किसी के साथ तुलना हो रही है तब मोर लगता है, तुलना तो हो नहीं रही है। यहां पे ये कह रहा है कि सचिन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर में से एक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर के लिए क्या लगेगा? द मोस्ट लगेगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर किया है उनका एब्सोल्युटली राइट है, और जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान दें कि सचिन है वो अपने आप में द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर में से एक है। यू टेक द ऑफ द टू रूट्स, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, मोस्ट, शॉर्टेस्ट। देखो एक तो गलत है कि दो मोस्ट और शॉर्टेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेशन एक साथ नहीं आ सकती, या तो मोस्ट शॉर्ट होता या शॉर्टेस्ट होता, तो शॉर्टेस्ट ज्यादा सही है, तो ये तो गलत हो गया। अब बताना है आपको कि दो रास्ते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री भी नहीं होगी। अब शॉर्टर और शॉर्टेस्ट में से बताओ, क्योंकि यहां पे द लगा हुआ है, आप क्या करोगे? द को देख के शॉर्टेस्ट करोगे या दो रूट को देख के आप कंपैरेटिव डिग्री करोगे? इसका मैंने उत्तर दिया था कि जब भी सेंटेंस इंडिकेशन करता है कि दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में तुलना की गई है तो आप कंपैरेटिव यूज करोगे, चाहे उसके आगे द ही क्यों ना लगा हो, फिर भी आप क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री को चूज करोगे। तो यहां पे यू कैन टेक द शॉर्टर ऑफ द टू आएगा, चाहे इसमें द लगा हुआ है। तो मैंने द के दो एडिशनल यूज बताए। पहला यूज बताया था द के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, अगर दो की तुलना है तो द लग सकता है पहले कंपैरेटिव डिग्री से। और दूसरा, जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जितना उतना का भाव आ रहा है, तो दोनों के दोनों द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ध्यान रखना ही है। तो जिन्होंने बी उत्तर किया उनका सही है। आगे मूव करते हैं। विच आंसर इज इनकरेक्ट? आगे वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़े तो क्लियर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन इनमें इनकरेक्ट है? हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन यू, हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन योर्स, हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन योर हैंडराइटिंग। इनमें से एक उत्तर है वो इनकरेक्ट है और तीन एक्सप्रेशन है वो सही है। तो आप बताओ। पहला सेंटेंस है, यहां से शुरू करते हैं। उसकी हैंडराइटिंग, हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन, बेटर है सही है, कंपैरेटिव फिर देन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। योर हैंडराइटिंग, कि उसकी हैंडराइटिंग तुम्हारी हैंडराइटिंग की से अच्छी है। तो दोनों तुलना किसकी हो रही है? दोनों व्यक्तियों की हैंडराइटिंग से तुलना हो रही है, तो सही है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, कि उसकी हैंडराइटिंग है जो तुम्हारी वाली हैंडराइटिंग है ना उससे अच्छी है, तो इसमें भी हैंडराइटिंग की तुलना हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन भी, योर हैंडराइटिंग भी सही है, दैट ऑफ योर्स भी सही है, और हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन योर्स, योर्स इज इक्वल टू योर हैंडराइटिंग। ये रहा योर हैंडराइटिंग, जब हो सकता है तो योर्स भी हो सकता है। तो उसकी हैंडराइटिंग है तुम्हारी वाली से क्या है? अच्छी है। तुम्हारी वाली मतलब तुम्हारी हैंडराइटिंग से। अब सेंटेंस है हिज हैंडराइटिंग इज बेटर देन यू, उसकी हैंडराइटिंग तुमसे अच्छी है। मेरे वाला जूता है ना वो तुमसे अच्छा है, जूता तुमसे अच्छा नहीं है, तुम्हारे वाले जूते से अच्छा है। तो ये एक एरर होती है कि कंपैरिजन जब की जाती है तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना होती है, न कि एक व्यक्ति और वस्तु की। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग की तुलना किससे हो गई? यू से हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हैंडराइटिंग की सामने वाले की हैंडराइटिंग से तुलना होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये तो वही बात होगी कि मेरे वाला जूता तुमसे अच्छा है, जूता तुमसे अच्छा नहीं है, तुलना गलत हो गई ना, जूते की तुलना व्यक्ति से। मेरे वाला जूता तुम्हारे वाले जूते से अच्छा है। तो यहाँ पे ये तुलना गलत होने के कारण ये उत्तर गलत हो गया, लेकिन ये प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर सही हो गया कि यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है। बाकी तीनों एक्सप्रेशन सही है। योर्स मींस दैट ऑफ योर्स और योर हैंडराइटिंग, तीनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच आंसर इज करेक्ट? आपको फिर से
3 इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, ढूंढना है कौन सा सही है। गोल्ड इज मोर प्रेशर देन एनी मेटल, ही इज अ ग्रेट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ही रन्स फास्टर देन शी, माई हाउस इज मच बिगर देन योर्स। पहला देखिए, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, ये एरर है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री करते हो तो मोर प्रेशियस देन लगता है, मोर देन एनी लग रहा है ना, तो एनी के बाद में अदर लाएंगे आप। अगर क्यों, क्योंकि देखिए मेटल है, सोना है, चांदी है, ये हो सकता है कि सिल्वर, कौन सा होता है वो, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब धातु है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि गोल्ड है वो प्रेशियस है, एनी मेटल, इसका मतलब हो गया, एनी मेटल बोलने का मतलब हो गया कि उसमें गोल्ड भी है। जैसे 4 धातु है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, उसमें गोल्ड है वो अच्छी है, तो आपने उसमें इंक्लूड कर दिया। जबकि आपको क्या करना है, उन चारों में से उसको अलग रखना है कि वो 3 एक तरफ हैं और सोना एक तरफ है, सोना उन सब से अच्छा है। तो जब ये सेंटेंस आप बोलोगे तो आपको कैसे बोलना होगा, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अदर हमेशा आएगा। तो ये सेंटेंस तो हो गया गलत, क्योंकि एनी मेटल नहीं होकर आपको लिखना था एनी अदर मेटल, और मेटल को देखते हुए। एनी मेटल में तो सारे आ गए, गोल्ड भी आ गया, एनी अदर लगेगा, यानी देन, मोर देन, एनी आ रहा है ना, तो अदर को आपको जोड़ना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये गलती हो गई यहाँ पे। ही इज अ ग्रेट रिचेस्ट, द ग्रेट रिचेस्ट हो सकता था, ए नहीं लगता, तो ये गलत हो गया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ही रन्स फास्टर देन शी, वो उससे ज्यादा तेज चलता है, शी डज हो सकता है वो, या शी रन्स, ही रन्स फास्टर देन शी नहीं होगा, देन हर हो सकता है, शी नहीं होगा, या शी डज होगा, या शी इज होगा, ऐसे लगेगा। तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। माई हाउस इज मच बिगर देन योर्स, मेरा घर है वो तुम्हारे घर से, योर्स का मतलब तुम्हारे वाले से बहुत ही बड़ा है। तो यहां पे मच क्या लग सकता है, यस, मच मोर, यानी कि मच है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले लग सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है, गलत नहीं है। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच लग सकता है, क्योंकि मच कंपैरेटिव नहीं होता, मच पॉजिटिव डिग्री का होता है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। तो जिन्होंने डी उत्तर किया है उनका सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर है जो करेक्ट है आपको देखना है। नो अदर रिवर इज एज लॉन्गर एज द मिसिसिपी। नेक्स्ट है आपका द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द मिसिसिपी इज एब्सोल्युटली द लॉन्गेस्ट रिवर। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। जल्दी से दिमाग के घोड़े है दौड़ाइए और चारों में से ढूंढ निकालिए कि कौन सा उत्तर सही है। पहला जिन्होंने किया है वो गलत है कि नो अदर रिवर इज एज एज, एज एज मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री में लगता है, तो पॉजिटिव डिग्री आनी थी, लॉन्गर कंपैरेटिव है, तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, द मिसिसिपी इज एब्सोल्युटली लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, जब सुपरलेटिव डिग्री है तो वो अपने आप में ही उसको इंटेंसिफाई कर देता है, तो ये गलत हो गया। अब देखो इन दो ऑप्शन में आप में किसने क्या किया है वो मुझे पता नहीं। द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और यहां पे सिर्फ इन और ऑफ का अंतर है, तो आपको याद रखना है कि इन द वर्ल्ड होगा दुनिया में, है ना, ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, क्या होगा, इन द वर्ल्ड होगा। तो इन और ऑफ का अंतर है, सुपरलेटिव डिग्री में इन और ऑफ में यानी वर्ल्ड आता है तब आप क्या लगाते हो, इन लगाते हो। तो मिसिसिपी रिवर है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इन द वर्ल्ड लगेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने उत्तर बी किया है उनका सही है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक सब में है और उस मिस्टेक को आपको एलिमिनेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर है करेक्ट है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार,
दिस इज द मोस्टेस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार। ये देखो मैं एक तो गलत कर रहा हूं, देखो आपके कहने से ऐसे ही आपको पता मोस्टेस्ट क्या होता है। मोस्ट ही अपने आप में सुपरलेटिव होती है, तो मोस्टेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, गलत हो गया। अब 3 में बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा। एक बात तो तय है कि आप अगर इसको लगातार टेस्ट को दे रहे हो ना, तो जल्दी जल्दी करने वाली आदत तो आ रही है और जल्दी आना भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में आप जैसे बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्किप नहीं कर सकते, उसको बहुत जल्दी कॉम्प्रीहेंड होना जरूरी है। तो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार। आज तक मैंने देखा है उससे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब हो गया आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ वो आज हुआ है, तो पहली बार हुआ है। पहली बार होना इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा, यानी सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है नहीं। दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन, ये कंपैरेटिव डिग्री है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे मिला है जो मैंने आज देखा है। तो यानी कि पहली बार जो हो रहा है तो वो भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। कंपैरेटिव तो 2 बार कोई चीज होती है तब, और नॉर्मली चलती रहती है तो वो पॉजिटिव डिग्री। 22वां क्वेश्चन है, विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टिव बाय द फ्लड्स, चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टिव बाय द फ्लड्स। जल्दी से बताओ कौन सा होगा। देखो अफेक्टिव कुछ नहीं होता, अफेक्टेड होता है, एडजेक्टिव अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में देख लो, वर्स्ट यानी कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या लगता है, द लगता है, तो बस ये कॉम्बिनेशन सही है। ये वर्स है, वर्स्ट है, द नहीं लगा हुआ, ये गलत हो गया। ये द वर्स्ट है तो ये सही होगा। अफेक्टेड होती है, एडजेक्टिव अफेक्टेड होता है, अफेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए बी उत्तर हो। ये दो इसलिए गलत हैं कि दोनों एडजेक्टिव अलग है, अफेक्टिव एडजेक्टिव ही नहीं है, अफेक्टेड एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो वर्स्ट लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, इसमें वो नहीं लगा हुआ, तो उत्तर हो गया आपका अल्टीमेटली बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच आंसर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, आपको बताना है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज अ डार्क इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज द डार्कर इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। आपको ये ध्यान रखना है, ऑफ द ईयर इन द वर्ल्ड, वर्ड के लिए इन लगेगा और बाकी ज्यादातर चीजें होती हैं उनमें आप क्या लगाओ, ऑफ लगाओ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखो लास्ट वाला, इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट, डबल सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं आती, ये गलत हो गया। इट वॉज द डार्कर इवनिंग ऑफ द ईयर, ईयर में एक ही बार हुई है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द नहीं लग सकता। कब लग सकता है, जब दो के बीच में तुलना हो। इट वॉज अ डार्क इवनिंग ऑफ द ईयर, ये एक डार्क थी, सामान्य इवनिंग थी, गलत है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये सही है कि ये जो शाम थी ना, ये पूरे साल की सबसे ज्यादा अंधेरी शाम थी, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री को, जो काम पहले कभी नहीं हुआ एक बार ही हुआ है वो भी सुपरलेटिव को इंडिकेट करता है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसे किया है वो बिल्कुल सही है। बाकी इंडिकेशन सेंटेंस देता है, आप पढ़ के समझ के इसको कर सकते हो। बताओ इतने 25 क्वेश्चन है, क्या बचेगा, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सारे के सारे। कुछ लोग कहते हैं सर 50 करवा दो, 100 करवा दो, देखो घूम फिर के प्रश्न तो वही आएंगे, 50 करवा दो, 100 करवा दो, 200 करवा दो। अगर याद करोगे तो 25 में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो 25-25 चलने दो, धीरे 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 धीरे। क्योंकि हाँ ऐसा भी है, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 1 घंटे का पता ही नहीं चलता, मुझे तो यहाँ पे नहीं चलता, और आपको अगर पढ़ते हुए नहीं चल रहा है, मेरे से बोर नहीं हो रहे हो, तो ये भी बड़ी ही बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम जब मेगा क्लास लगाएंगे 5-5, 6-6 घंटे की, जिसमें क्वेश्चन आंसर मैं हल करवाऊंगा, उसमें भी आप जारी रहोगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये और भी अच्छी बात। विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। शी इज क्लेवरर देन हर कजन, शी इज मोर क्लेवरर देन हर कजन, शी इज क्लेवर देन हर कजन,
शी इज मोस्ट क्लेवरर देन हर कजन। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है? इनमें से 3 गलत हैं। देखो सबसे पहले डी की तरफ चलते हैं। मोस्ट क्लेवरर, एक तो सुपरलेटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री, गलत। 2 डिग्री तो एक साथ आ ही नहीं सकती। शी इज क्लेवर देन हर कजन। देखो क्लेवर क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्लेवर है ना, उसकी खास बात है वो 2 तरीके से कंपैरेटिव और 2 तरीके से सुपरलेटिव बनाती है। ये क्लेवरर भी हो सकती है और मोर क्लेवर भी हो सकती है, क्लेवरेस्ट भी हो सकती है और मोस्ट क्लेवर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन ये तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में देन लगता नहीं, ये गलत हो गया। शी इज मोर क्लेवरर, जैसे सुपरलेटिव 2 नहीं आ सकती वैसे ही 2 कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती, गलत है। या तो मोर क्लेवर बोलो या क्लेवरर बोलो। सी इज क्लेवरर देन हर कजन, ये सही है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लग रहा है, तो इसमें ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है आज का, विच आंसर इज करेक्ट? सुमित इज वाइजर देन क्लेवरर, सुमित इज मोर वाइज देन क्लेवर, सुमित इज वाइजर देन मोर क्लेवर, सुमित इज मोर वाइज देन मोर क्लेवर। आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा होगा। जनरली मैंने ये बता दिया था कि पहली वाली होती है वो मोर के साथ होता है, और जनरल वे में दूसरे वाला भी लग सकता है, बट आप क्या करो, पहले वाले को कंपैरेटिव बना लो, दूसरे वालों को पॉजिटिव बना लो, ये ज्यादा बढ़िया है। सेंटेंस में क्या होगा? एक ही व्यक्ति की 2 डिग्री 2 है, तो पहले वाले के साथ तो आप मोर लगाओ और दूसरे वाले को आप क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना दो। तो सुमित इज वाइजर देन, गलत। मोर के साथ में सुमित इज मोर वाइज देन क्लेवर, ये सही है। सुमित इज वाइजर देन मोर क्लेवर, उल्टा हो गया, गलत है। सुमित इज मोर वाइज देन मोर क्लेवर, ये गलत है, तो ये वाला बिल्कुल सही। तो इसमें 25वां क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर कैसे होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा।